रक्षाबंधन भारत का एक प्रमुख और पवित्र त्योहार है। सामान्य रूप से इसे भाई बहन के प्रेम, स्नेह और सुरक्षा के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। इस दिन बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है, उसके सुखी और स्वस्थ जीवन की कामना करती है तथा भाई अपनी बहन की रक्षा और सम्मान का संकल्प लेता है। लेकिन यदि हम रक्षाबंधन को अष्टावक्र की दृष्टि से समझने का प्रयास करें, तो इसका अर्थ केवल भाई बहन के रिश्ते तक सीमित नहीं रह जाता। अष्टावक्र की शिक्षाओं का मुख्य केंद्र आत्मज्ञान, आत्मस्वरूप की पहचान, मोह से मुक्ति और भीतर की स्वतंत्रता है। यहाँ यह बात स्पष्ट करना आवश्यक है कि अष्टावक्र के ग्रंथ, विशेषकर अष्टावक्र गीता, में आधुनिक रूप में रक्षाबंधन के त्योहार की कोई विस्तृत कथा या विधि नहीं मिलती। इसीलिए अष्टावक्र के अनुसार रक्षाबंधन को अष्टावक्र की शिक्षाओं के आधार पर एक आध्यात्मिक व्याख्या के रूप में समझना उचित होगा। अष्टावक्र कौन थे? अष्टावक्र प्राचीन भारत के महान ऋषियों और आत्मज्ञान के आचार्यों में माने जाते हैं। उनके नाम से प्रसिद्ध अष्टावक्र गीता राजा जनक और अर्षि अष्टावक्र के बीच संवाद के रूप में प्रस्तुत की जाती है। इस ग्रंथ में संसार, शरीर, मन, अहंकार और आत्मा के स्वरूप पर गहन विचार किया गया है। अष्टावक्र की शिक्षा का मूल संदेश है कि मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप में शुद्ध, स्वतंत्र और चेतन आत्मा है। वह केवल शरीर, नाम, संबंध या सामाजिक पहचान नहीं है। जब मनुष्य स्वयं को केवल शरीर और रिश्तों से जोड़ लेता है, तब उसके भीतर मोह, भय, चिंता और आसक्ति उत्पन्न होती है। आत्मज्ञान के द्वारा वह इन बंधनों से ऊपर उठ सकता है। इसी दृष्टि से रक्षाबंधन को देखें तो राखी केवल कलाई पर बांधा गया धागा नहीं है, बल्कि यह प्रेम, जिम्मेदारी, विश्वास और आत्मिक संबंध का प्रतीक बन सकती है। रक्षाबंधन का मूल अर्थ। रक्षाबंधन दो शब्दों से मिलकर बना है, रक्षा और बंधन। रक्षा का अर्थ है सुरक्षा और बंधन का अर्थ है जोड़ने वाला संबंध। सामान्य अर्थ में यह त्योहार भाई बहन के बीच प्रेम और सुरक्षा के वचन को दर्शाता है। लेकिन अष्टावक्र की आध्यात्मिक दृष्टि से बंधन शब्द को और गहराई से समझा जा सकता है। मनुष्य संसार में अनेक प्रकार के बंधनों में बंधा रहता है। धन का बंधन, अहंकार का बंधन, भय का बंधन, इच्छा का बंधन और मोह का बंधन। बाहरी राखी हमें एक दूसरे से प्रेम और जिम्मेदारी से जोड़ती है, जबकि आध्यात्मिक दृष्टि हमें उन मानसिक बंधनों से मुक्त होने की प्रेरणा देती है जो हमारे भीतर दुख पैदा करते हैं। इसीलिए रक्षाबंधन का एक सुंदर आध्यात्मिक अर्थ यह हो सकता है कि हम अपने प्रियजनों की रक्षा के साथ साथ अपने मन को भी नकारात्मकता से बचाने का संकल्प लें। अष्टावक्र की दृष्टि में वास्तविक रक्षा। अष्टावक्र की शिक्षाओं में आत्मा को मूल रूप से स्वतंत्र माना गया है। मनुष्य जब स्वयं को केवल शरीर और मन समझता है, तब वह भय और चिंता में फंस जाता है। अष्टावक्र की शिक्षाओं में आत्मा को मूल रूप से स्वतंत्र माना गया है। मनुष्य जब स्वयं को केवल शरीर और मन समझता है, तब वह भय और चिंता में फंस जाता है। आत्मस्वरूप को पहचानने पर उसे यह समझ आने लगता है कि उसके भीतर एक ऐसी चेतना है जो परिस्थितियों से परे है। इस दृष्टि से वास्तविक रक्षा केवल बाहरी संकटों से बचाना नहीं है। वास्तविक रक्षा का अर्थ है व्यक्ति को अज्ञान, भय, घृणा, क्रोध और अहंकार से बचाना। यदि भाई अपनी बहन की रक्षा करता है तो यह अच्छी बात है, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि भाई और बहन एक दूसरे को सही मार्ग, आत्मविश्वास और सम्मान दें। किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का सम्मान करना भी उसकी रक्षा का ही एक रूप है। राखी का आध्यात्मिक प्रतीक। राखी एक साधारण धागा दिखाई देती है, लेकिन भारतीय संस्कृति में धागे का प्रतीकात्मक महत्व बहुत गहरा है। धागा दो लोगों को जोड़ता है। इसी प्रकार प्रेम मनुष्यों को जोड़ता है। अष्टावक्र की दृष्टि से बाहरी संबंधों का महत्व तब है जब वे हमें भीतर की शांति की ओर ले जाएं। यदि कोई संबंध केवल अधिकार, स्वार्थ या अपेक्षा पर आधारित हो जाए, तो वही संबंध दुख का कारण बन सकता है। लेकिन यदि संबंध प्रेम, करुणा, सम्मान और स्वतंत्रता पर आधारित हो, तो वह जीवन को सुंदर बना देता है। इसलिए राखी बांधते समय केवल यह भावना नहीं होनी चाहिए कि भाई मेरी रक्षा करेगा, बल्कि यह भी भावना हो सकती है कि हम दोनों एक दूसरे के जीवन में
प्रेम, सत्य और सद्भाव बनाए रखने में सहायक बनेंगे। अष्टावक्र और मोह से मुक्ति। अष्टावक्र की शिक्षाओं में आसक्ति और मोह से ऊपर उठने पर विशेष बल मिलता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि मनुष्य अपने परिवार से प्रेम करना छोड़ दे, बल्कि इसका अर्थ है कि प्रेम को स्वार्थ और अत्यधिक आसक्ति से मुक्त किया जाए। रक्षाबंधन में भाई बहन का प्रेम बहुत सुंदर उदाहरण है। बचपन से दोनों एक दूसरे के सुख दुख के साथी होते हैं, लेकिन समय के साथ जीवन बदलता है। भाई और बहन अलग अलग परिवारों और जिम्मेदारियों में व्यस्त हो जाते हैं, फिर भी उनका प्रेम बना रहता है। अष्टावक्र की दृष्टि से हम इस प्रेम को ऐसा बना सकते हैं जिसमें अधिकार कम और समझ अधिक हो, अपेक्षा कम और अपनापन अधिक हो।